हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 9 के चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन इसको कम्प्लीटली कवर करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आप पूरे चैप्टर के फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे घन, घना, बेलन, शंकु, गोला, हर एक के आप फॉर्मूले सीखेंगे और किस किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं ये आप सीखेंगे। और उसके बाद फिर हम MCQs करेंगे और फिर इसके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी जिसमें आपको पूरा डिटेल में लिखना होता है, जिसमें शॉर्ट आंसर हैं, लॉन्ग आंसर हैं, ये हम कवर करेंगे। तो इस वीडियो से आपको पूरे चैप्टर का एक अच्छा आइडिया हो जाएगा और आपके आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा। तो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम इसके सभी फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। तो हम सबसे पहले इसके फॉर्मूले कवर करते हैं और जो पूरे कॉन्सेप्ट हैं, देखो आपके पास इसमें सबसे ज़्यादा 3 टाइप के फॉर्मूले होते हैं, 3 या 4 टाइप के। पहले बात करते हैं जो इसके क्षेत्रफल के फॉर्मूले हैं। तो जो एरिया है यानी क्षेत्रफल है, ये किस किस तरह से हो सकता है, ये मैं आपको बताता हूँ किस किस तरह से हो सकता है। देखो, अगर हम घन की बात करें, घन का आकार इस प्रकार होता है, ये घन है। घनाभ की बात करें तो ये घनाभ है। ये घन, घनाभ। और बेलन, ये बेलन है। शंकु, ये शंकु है। और गोला, ये गोला है, स्फेयर। ठीक है, तो ये सभी ये आपके पास ये चीज़ें हैं। तो सबसे पहले क्षेत्रफल, और ये क्षेत्रफल किस किस तरह से हो सकते हैं ये भी बहुत ज़रूरी है आपको समझना। सबसे पहले बात करते हैं घन और घनाभ में पार्श्व पृष्ठ की। पार्श्व पृष्ठ, देखो पार्श्व पृष्ठ जो है वो क्या होता है, जो खड़ा वाला पोर्शन है यानी जो इसकी दीवारें हैं उसको हम कहेंगे पार्श्व पृष्ठ। सिंपली हम ये भी लिख सकते हैं कि दीवारों का क्षेत्रफल। यह है पार्श्व पृष्ठ, दीवारों का क्षेत्रफल। लेकिन यहां पे जो इसकी दीवारें हैं इसको हम पार्श्व पृष्ठ भी कह सकते हैं, लेकिन यहां पर इसका दूसरा नाम होता है, इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ। तो वक्र का मतलब होता है मोड़ा हुआ। तो जो ये मोड़ा वाला, जो ये खड़ा वाला पोर्शन है, तो आप देख सकते हैं ना बेलन किस तरह से यहाँ राउंड राउंड शेप में होता है। ये वक्र पृष्ठ ऊपर और नीचे को छोड़ के, इस टॉप और बॉटम को छोड़ के जो बाकी ये खड़ा वाला हिस्सा है दीवारों वाला, ये वक्र पृष्ठ है। इसी प्रकार से इसमें भी जो दीवारों वाला हिस्सा है ये वक्र पृष्ठ है, और यहाँ पे तो पूरा ही वक्र पृष्ठ है ये। तो ध्यान रखना, यहाँ आपको ये शब्द नहीं मिलेगा वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ आपको इन तीनों में ही शब्द मिलेगा, क्योंकि यहाँ कोई गोल सी कोई शेप नहीं है, इसकी आकृति नहीं है। ये क्लियर हो गया, बात समझ आ गई। तो अगर हम बात करें घन की, तो घन का वक्र पृष्ठ क्या होगा, घन का पार्श्व पृष्ठ। तो जो घन होता है उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। तो ये इसमें 4 दीवारें हैं और हर एक दीवार का एरिया होता है A², तो 4 दीवारों का 4A²। ये हो गया इसका पार्श्व पृष्ठ। और यहीं पे अगर हम पार्श्व पृष्ठ बात करें घनाभ की, ध्यान रखना अभी ऊपर और नीचे वालों को हम ले ही नहीं रहे हैं। तो घनाभ के पार्श्व पृष्ठ की बात करें तो ये है 2 × L + B × H। अब ये फॉर्मूला बहुत ही अच्छा तरीका मैं आपको सिखाऊंगा इसको याद रखने का। पहले इस पे आते हैं। देखो, अब यहां पे घनाभ और बेलन, ये जो घनाभ है और बेलन, इसके फॉर्मूले बहुत मिलते जुलते हैं। मिलते जुलते किस तरह से हैं, देखो दोनों केस में जो वक्र पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठ है इसको निकालने का एक बहुत अच्छा तरीका है, यह है आधार की परिमाप और इसमें गुणा कर दो ऊंचाई का। इसी वजह से जो यहां पर पार्श्व पृष्ठ है, यहां पे आप देख सकते हैं कि ये हिस्सा तो आधार की परिमाप है। आप देख सकते हैं इसका आधार कैसा है, आयताकार है ना। ये L लंबाई है, B चौड़ाई है और H ऊंचाई है।
तो 2 इंटू एल प्लस बी आयत की परिमाप होती है, आप जानते हैं। इसमें हम ऊंचाई हाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, ये जो पूरा घनाभ है इसका पार्श्व पृष्ठ, ठीक है, केवल दीवारों का क्षेत्रफल। और ऐसे ही हम वक्र पृष्ठ में यहाँ पे लगाएंगे तो आधार की परिमाप क्या है, ये आप जानते हैं, ये वृत्त है एक, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर परिधि, और उसमें ऊंचाई का गुणा कर दो। तो कर्व्ड सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच किसी बेलन का, ये ध्यान रखना। अच्छा, शंकु के केस में वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला एकदम अलग हो जाता है। अगर हम इसकी बात करें शंकु की, अच्छा यहाँ पर जो है ये हाइट h है और रेडियस इसकी r है, ठीक है, त्रिज्या r है। यहाँ पर इसकी ऊंचाई h है, जो त्रिज्या है वो r है, लेकिन इसकी तिरछी ऊंचाई भी है जो कि l है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो तिरछी ऊंचाई जो है, तिर्यक ऊंचाई हम जिसे कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई, इसका फॉर्मूला जो है वो क्या है, L इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से सिंपली। और अब इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा, इसका वक्र पृष्ठ है, ध्यान रखना, इसका वक्र पृष्ठ है पाई आर एल, पाई आर एल। तो पहले आपको एल निकालना पड़ेगा तब इसका वक्र पृष्ठ निकलेगा। और जो गोला है इसका तो वक्र पृष्ठ ही है, चाहे वक्र पृष्ठ हो चाहे संपूर्ण पृष्ठ हो, इसका एक जैसा ही होता है। तो इसके मैं सिंपली अगर पृष्ठ की बात करूं तो ये है 4 पाई आर स्क्वायर, ये गोले के लिए गोले का पृष्ठ, ठीक है। अब आप सोचेंगे सर आपने इसमें केवल पृष्ठ क्यों लिखा, तो आप वक्र पृष्ठ भी लिख सकते हो और संपूर्ण पृष्ठ भी लिख सकते हो, क्योंकि गोला जो है वो उसका वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ एक जैसा होता है। क्यों, क्योंकि इनका वक्र पृष्ठ अलग होता है और जो इनका संपूर्ण पृष्ठ है वो अलग होता है, ठीक है ना। तो अभी तक हमने इसका और इसका वक्र पृष्ठ पढ़ा, इसका तो पूरा संपूर्ण पृष्ठ भी कवर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठ की, यानी टोटल सरफेस एरिया। यानी अभी तो हमने केवल दीवारें ली, अगर हमें ऊपर नीचे दोनों ही लेना हो, टॉप भी और बॉटम भी, तो क्या होगा। तो यहाँ पर मैं इसको इरेज करूँगा और आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। मैं यहाँ पर इरेज करूँगा और यहाँ पर लिख दूंगा संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, या तो ये बोलो या केवल संपूर्ण पृष्ठ ही काफ़ी है ये। और हर एक का मैं आपको संपूर्ण पृष्ठ बताऊंगा। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमारे पास है घन का संपूर्ण पृष्ठ 6a स्क्वायर सिंपली, यानी 6 दीवारें हैं और इसका 6a स्क्वायर हो जाएगा। घनाभ है, इसका संपूर्ण पृष्ठ 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ है, ठीक है ना। LBH लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अच्छा, यहां पे जब हम संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे तो उसमें क्या क्या आएगा, देखो संपूर्ण पृष्ठ बेलन के केस में क्या होगा। तो इसमें सीधी सी बात यह है कि एक तो वक्र वाला पोर्शन है, यानी जो वक्र पृष्ठ है वो तो आएगा ही आएगा ना, लेकिन ऊपर और नीचे भी आएगा, प्लस ऊपर और नीचे दोनों का क्षेत्रफल, ऊपर और नीचे यानी टॉप एंड बॉटम का क्षेत्रफल। तो इसको हम कहेंगे टोटल सरफेस एरिया। अब देखो वक्र पृष्ठ तो ये है, ऊपर आप देख सकते हैं ना वृत्त है पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वो भी आप देख सकते हैं वृत्त है पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो टोटल हो गया है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, और यहां से हम कॉमन लेंगे 2 पाई आर, अंदर बचेगा h प्लस आर। तो ये हो गया है इसका संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। अब अगर हम बात करें शंकु के संपूर्ण पृष्ठ की, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, तो इसमें क्या क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है कि वक्र पृष्ठ तो आएगा ही आएगा, यानी पाई आर एल, लेकिन साथ में नीचे वाला पोर्शन भी आ जाएगा, ये वाला है ना, वक्र पृष्ठ के साथ में नीचे वाला, तभी तो संपूर्ण पृष्ठ आएगा।
पाई आर स्क्वायर, यहाँ आप चाहो तो कॉमन ले लो, पाई आर, अंदर बचा एल प्लस आर। और फाइनली हमारे पास गोला है, तो जैसे मैंने बताया इसका वक्र पृष्ठ हो गया चाहे संपूर्ण पृष्ठ हो गया एक जैसा ही है, क्योंकि हर जगह से मोड़ाई है ये, तो इसमें यही है। अभी तक हमने सभी फॉर्मूले जो कवर किए हैं वो क्षेत्रफल के फॉर्मूले कवर किए हैं, और अब हम इनके आयतन के फॉर्मूले कवर करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले घन का आयतन क्या होगा, ये है साइड इंटू साइड, यानी ए इंटू ए इंटू ए, तो ये साइड का क्यूब हो जाएगा। घनाभ का आयतन क्या होगा, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, सीधा। बेलन का आयतन क्या होगा, तो बेलन का आयतन है पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन क्या है, इसका और इसका फॉर्मूला बिल्कुल सिमिलर है, बस कि इसमें 1/3 लग जाता है इस तरह से। और गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, आर इस पे रेडियस है, त्रिज्या। आयतन समझ आ गए, आयतन के फॉर्मूले। लेकिन यहाँ पे कुछ और फॉर्मूले हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला फॉर्मूला ये है विकर्ण यानी डायगोनल, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि एक कमरा है, घनाकार कमरा है, उसकी भुजा ये है, तो उस कमरे में सबसे लंबे कितने लंबाई की रॉड हम रख सकते हैं, सबसे लंबी, यानी इस कोने से लेके और इस कोने तक सबसे लंबी रॉड हम कितनी लंबी रख सकते हैं, तो वो विकर्ण होता है। और अच्छा, विकर्ण घन के केस में जो है ये होता है a√3, ए इसकी भुजा है, साइड, एज। लेकिन ये जो घनाभ है इसका विकर्ण होता है √L² + B² + H², ये इसका विकर्ण है। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला इसका इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है कि इसका आपको पूछा जाएगा कि एरिया निकालो, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, लेकिन आपके पास क्वेश्चन ये होगा कि जैसे मैं इसकी बात करूं, घनाभ की बात करूं, तो एक कमरा होगा और आपको क्वेश्चन ये पूछा होगा कि इसकी दीवारों पे और छत पे हमने पुताई करनी है, वाइट वॉश करना है, यानी फर्श छोड़ दिया उन्होंने, फिर उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ऐसे ही यहाँ पे क्वेश्चन ये होगा कि एक बेलनाकार टंकी बनाई है, इसमें दीवारें हैं, यानी गोल वाला हिस्सा तो है और नीचे भी है, ऊपर से खुला है, उसका ढक्कन नहीं है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। इस केस में आप क्या करेंगे, यानी क्षेत्रफल बिना छत के, बिना छत, तो या तो इसमें छत नहीं है या छत है तो फर्श नहीं है, पर एक चीज दोनों में मिसिंग है। तो कैसे करेंगे, एक एक करके देखो। अगर हम बात करें घन की, बहुत आसान है। घन में 4 तो दीवारें हैं और एक हम ले लेते हैं फर्श को, तो टोटल 5 हो गया। अगर हम घनाभ की बात करें तो घनाभ में भी दीवारों का मैंने बताया था ना आपको क्षेत्रफल क्या है, तो 2 × L + B × H, ये दीवारों का, और प्लस इसमें जोड़ दो ये फर्श, तो फर्श होता है L × B, इसमें L × B मैंने जोड़ दिया है, सिंपली LB भी लिख सकते हैं। ये है घन, ये घनाभ हो गया। चलो अब है बेलन। तो बेलन में भी अगर ऐसा हो कि केवल दीवारें हैं, यानी ये दीवार जो वक्रीय दीवार है ये है और फर्श है, छत नहीं है, या छत है तो फर्श नहीं है, तो कैसे होगा ये। तो इस केस में भी हम क्या करेंगे, वक्र पृष्ठ उसका होगा, वक्र पृष्ठ आप जानते हैं 2πRh, और उसमें जुड़ जाएगा ये या तो टॉप या बॉटम, क्योंकि दोनों में से कोई एक है, तो ये πr² इसमें ऐड हो गया। समझ आ गई ये बात। और एक और फॉर्मूला आपके पास होता है, और यह है अर्धगोला। अर्धगोले की ये त्रिज्या है r, ये फ्लैट सरफेस है, ये एकदम फ्लैट है क्योंकि यहां से तो काट रखा है ना हमने। तो इसमें वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ अलग अलग होते हैं। इसका वक्र पृष्ठ है, ध्यान रखो, पूरे गोले का जो पूरा गोला जो है उसका वक्र पृष्ठ क्या था, 4πr², और इसमें हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2πr²। लेकिन अगर मैं संपूर्ण की बात करूं
तो इसमें वक्र वाला पोर्शन और टॉप वाला पोर्शन दोनों ही प्लस होंगे। तो इसमें ये तो वक्र है और टॉप में एक और पाई आर स्क्वायर है, क्योंकि पूरा ये वक्री पार्ट है ना, एक सर्कल है ये वृत्ति। तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। और इसके बाद इसका आयतन, तो आयतन आप जानते हैं बिल्कुल आधा है, तो इसका आधा हो जाएगा यानी 2/3 पाई आर क्यूब। और ये हमारा आंसर है। ओके, तो आई होप आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं और किस किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये विकर्ण वगैरह सब मैंने आपको समझा दिए हैं। और अब हम आते हैं इनके क्वेश्चंस पे वन बाय वन। तो सबसे पहला क्वेश्चन, पहले हम एमसीक्यूज कवर करेंगे, फिर हम दूसरे क्वेश्चंस पे आएंगे। 8 मीटर लंबे, 6 मीटर चौड़े और 3 मीटर गहरे घनाभाकार गड्ढे को 30 रुपये प्रति मीटर क्यूब की दर से खोदने का खर्च ज्ञात कीजिए। तो इसको खोदा जाना है और इसमें खर्चा कितना आएगा। तो सबसे पहले हमें आयतन ज्ञात करना है। आयतन क्या है, तो आप जानते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी 8 × 6 × 3। तो ये हो जाएगा 6 × 18 और 18 × 8 = 144, इतना मीटर क्यूब। अब जो खर्चा है वो 30 रुपये प्रति मीटर क्यूब है, तो कुल खर्च कितना हो गया, तो 144 में हम गुणा कर देंगे 30 का, तो ये हो जाएगा 14 × 42 43 इतना। तो ये है ऑप्शन बी, ये करेक्ट है। ठीक है, समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, एक बेलन की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाती है और ऊंचाई आधी कर दी जाती है, तो वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या असर आएगा। ठीक है ना, ये हमें बताना है। तो देखो, वैसे वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो वक्र पृष्ठ बेलन का होता है 2 पाई आर एच, ये है 2 पाई आर एच। ओके, तो वक्र पृष्ठ जो है इसको मैं A1 नाम दे देता हूं यहाँ पे, क्योंकि पहला है, या केवल A नाम दे देता हूं। अब नए केस में क्या है, अब जो परिवर्तन आया है, अब क्या एरिया होगा, तो इसको मैं नाम देता हूं A'। देखो 2 नहीं चेंज होगा, पाई नहीं चेंज होगा, बट जो रेडियस है ये क्या हो गया है, त्रिज्या दोगुनी कर दी जाती है, यानी 2r हो गया है। ऊंचाई क्या हो, ऊंचाई आधी कर दी जाती है। समझ गए, यहां से 2 से 2 कटा तो आप पाएंगे कि ये फिर से 2 पाई आर एच आ गया है, यानी वही जो पहले था, तो ये समान हो गया है। तो यानी त्रिज्या दोगुनी कर दी जाती है, ऊंचाई आधी कर दी जाती है, तो इसके वक्र पृष्ठ पर कोई अंतर नहीं आएगा। और क्यों नहीं आएगा ये मैं आपको समझा चुका हूं। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि A1 A2 A3 एक घनाभ की 3 आसन्न फलकों के क्षेत्रफलों को निरूपित करते हैं तो इसका आयतन है। तो बेसिकली देखो, घनाभ हमारे पास किस प्रकार का होता है, ये है और ये है। तो देखो यहां पर जो 3 जुड़ी हुई इसकी फलकें हैं, तो एक ये और ये और ये 3 मान लो, कहीं से भी आप देखोगे तो 3 इसी प्रकार की मिलेंगी। इसको आप A1 ले लो, ये A2 है, और टॉप वाला A3 ले लो। ठीक है ना। अच्छा, अब ये इनके क्षेत्रफल हैं, तो साथ ही आप जानते हैं कि ये इसकी लंबाई होती है, ये इसकी चौड़ाई होती है और ये इसकी हाइट होती है। अगर मैं बात करूं A1 क्या है, तो A1 का एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इस केस में L × H हो जाएगा। अगर यहाँ पर मैं बोलूँ कि A2 क्या है, तो A2 अगर आप देखें तो ये है दिस × दिस, यानी B × H। और अगर आप देखें A3 क्या है, तो A3 आप पाएंगे कि ये है L × B, L × B, ये L है, ये B है। हमने इसका आयतन ज्ञात करना है। आप जानते हैं कि जो आयतन होता है घनाभ का वो होता है L × B × H। ये कैसे ज्ञात होगा, अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो आप क्या पाएंगे, इनका मल्टीप्लाई करके आएगा यहाँ पे A1 A2 A3, समझ गए ना। लेकिन यहाँ से आप देखेंगे तो ये L² होगा, ये B² है और ये H² है ना, L × L B × B H × H, ये हो गया है। यहाँ पे हम A1 A2 A3 ये हमने लिखा, LBH जो है ये लिखा और 2 बाहर ले लिया, और 2 को आप इधर लेके जाएंगे तो रूट में चला जाएगा, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा LBH बराबर √ A1 A2 A3। तो ऑप्शन हमारा C करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है,
यदि V ABC विमाओं वाले एक घन आपका आयतन है और S इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो ये किसके बराबर है? देखो यहाँ पर जो A B और C दिए हैं ये घन आपकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है। तो जहाँ पे लंबाई होगी L वो A है, चौड़ाई B है और हाइट H C है। ठीक है, आप जानते हैं कि जो वॉल्यूम है यानी आयतन ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई LBH ना, तो ये हो जाएगा ABC। और जो इसका सरफेस एरिया है पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL और ये हो जाएगा 2 इंटू AB प्लस BC प्लस CA। फाइन, ओके। अब इन्हें डिवाइड करते हैं, इसे डिवाइड करो इससे, यानी इसके नीचे रखो V और ये देखो जो S है ये है 2AB प्लस BC प्लस CA, इसको डिवाइड करो V से तो ये हो जाएगा इस तरह से, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा S अपॉन V इज इक्वल टू 2 दिस अपॉन दिस, AB से AB कटे C बचा, दिस अपॉन दिस BC से BC कटे A बचा एंड दिस अपॉन दिस CA से CA कट गया B बचा। ओके, अब इसको भी देखते रहो साथ साथ। हाँ, यहाँ S नीचे लेके जाओ तो हमें मिलेगा 1 अपॉन V इज इक्वल टू 2 अपॉन S और यहाँ पर 1 अपॉन, इसको एक ऑर्डर में लिख देते हैं प्रॉपर, तो ये हमारा 1 अपॉन V है और ऑप्शन ए करेक्ट है। यहाँ पर है एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है, घन का आयतन क्या होगा? तो घन का कुल क्षेत्रफल ये दिया है, यानी 6A² दिया है 96, ठीक है। तो A² इज इक्वल टू आ जाएगा 16 और A यहाँ पर आ जाएगा 4, तो साइड इसकी 4 हो गई है। तो अगर इसकी साइड यानी एज इसकी एक जो इसकी एक भुजा है ये इसकी हो गई है 4, तो इसका आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब 4 क्यूब और ये है 64। ऑप्शन सी करेक्ट है। एक गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 है। तो हमें गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है गोले का 4πr² और ये है 154, ठीक है। पाई 22/7, तो r² हो जाएगा 154 में 7 ऊपर ले गए, 4 नीचे लेके आए और 22 नीचे लेके आओ, तो ये हो जाएगा 22 से कटेगा ये 7 बार कटेगा, तो ये आ जाएगा 49/4 और r करेंगे इसका वर्गमूल आएगा स्क्वायर रूट और 7/2 आ जाएगा जो कि 3.5 होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 है, दो बेलनों की त्रिज्याएं इस अनुपात में है, ऊंचाई इस अनुपात में है, तो आयतनों में क्या अनुपात होगा? देखो R1/R2 यानी त्रिज्याओं में अनुपात है 2/3, ऊंचाई का अनुपात है H1/H2 5/3, तो हमें बताना है V1/V2 क्या होगा। तो देखो वॉल्यूम होता है आयतन, बेलन है तो πr²H, ठीक है। लेकिन V1 के लिए यहाँ पे R1H1 कर दो और V2 के लिए R2H2, ठीक है। यहाँ सब समझ आ रहा है। यहाँ पे पाई से पाई हुआ कैंसिल। इसके बाद R1/R2 ये लो ब्रैकेट में और ये आ जाएगा स्क्वायर और साथ में H1/H2 हो गया है, ठीक है। R1/R2 है 2/3, H1/H2 है 5/3, 2 का स्क्वायर 4/9 और ये हो गया 5/3, तो 20/27, तो हमारा आंसर है बी, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8,
10.5 सेंटीमीटर व्यास के एक अर्धगोलीय कटोरे में कितने लीटर दूध हो सकता है, कितने लीटर दूध आ सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन क्या होता है अर्धगोले का, 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि पूरे गोले का 4/3 होता है, अर्धगोले का 2/3। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं 2/3 इंटू 22/7 इंटू, अब देखो 10.5 है ना, तो 10.5 को 3 बार, अब देखो ये तो व्यास है, रेडियस के लिए हमें आधा करना होगा, हाफ। 2 से ये होगा कैंसिल, और 7 से ये जाएगा, 7 एकम 7, 1.5 है ना। अच्छा, फिर 3 से ये जाएगा 0.5, ठीक है। और यहाँ पर 2 से ये कटेगा 11, और अब जो है हमें इनका गुणा करना है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 11 गुणा 0.5 गुणा 10.5 डिवाइडेड बाई 2। पूरी कैलकुलेशन आप कर लेना, पूरी कैलकुलेशन करने के बाद आएगा 303 पॉइंट समथिंग आएगा, 1875 सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट बहुत ध्यान से समझना, सेंटीमीटर क्यूब इसकी यूनिट है। अब देखो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम देखें, या चलो अप्रॉक्सीमेटली अभी देख लेंगे, यहाँ पर इसको लीटर में बदलने के लिए हमें 1000 से डिवाइड करना होगा। 1000 से डिवाइड करने के बाद ये हो जाएगा लीटर, क्यों, क्योंकि 1 लीटर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.303185 है, और अप्रॉक्सीमेटली आप देख सकते हैं कि ये है, ऑप्शन डी करेक्ट है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 9 है, इस विमाओं वाले एक कमरे में रखे जाने वाली सबसे लंबी रॉड की लंबाई क्या होगी। तो बेसिकली हमें यहाँ पर एक कमरा है जो कि घनाभ के आकार का है, और इस कमरे में हमें सबसे लंबी रॉड रखनी है। बेसिकली इसका विकर्ण हमें चाहिए, क्योंकि विकर्ण इस छोर से उस छोर तक जो लंबाई होगी उसी लंबाई की सबसे लंबी रॉड कमरे में रख सकते हैं। यह होता है L² + B² + H²। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे 5² + 4² + 3², और ये टोटल आ जाएगा 25, 16, 9, 50 आ जाएगा। 50 आप जानते हैं 25 × 2 होता है, 25 का 5 बन के बाहर आ जाएगा, और इतना मीटर हमारा आंसर आ गया 5√2। ये ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक बेलन का आयतन जिसकी ऊंचाई और व्यास गोले के व्यास के बराबर है। तो गोले का जो आयतन है वो बेलन के आयतन का कौन सा भाग होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे पहले जो गोला है उसकी त्रिज्या को हम ले लेते हैं कैपिटल R या स्मॉल r, जो भी है, इसकी त्रिज्या ये हो गई है। तो इस गोले का व्यास क्या होगा, 2r होगा, ठीक है। अब बेलन की बात करते हैं। जो हमारे पास बेलन है इसकी ऊंचाई वही है जो बेलन का, जो इस गोले का व्यास है, तो जो ऊंचाई है ये हो गई 2r। अब इसका जो इस बेलन का जो व्यास है, यानी व्यास आप जानते हैं ना, ये पूरा 2r है। यानी अगर मैं त्रिज्या की बात करूं तो r ही होगी, जो इसकी त्रिज्या है वही इसकी त्रिज्या होगी, क्योंकि दोनों के व्यास बराबर हैं तो दोनों की त्रिज्या भी तो बराबर हो गई। ये है पूरा सीन अभी तक। अब यहां पर देखो गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई r³। ध्यान रखना 2r मत कर देना, 2r व्यास है, त्रिज्या अभी भी r है। और इसका आयतन, तो इसके आयतन जो है क्या होगा, तो ये है πr²h, ये तो फॉर्मूला होता है। तो πr², और h जो है वो है हाइट यानी 2r। तो ये हो जाएगा 2πr⁴। यहाँ तक समझ गया आप? अच्छा, ये जो है इसको मैं डैश लगा देता हूँ ताकि दोनों में थोड़ा हम अंतर कर पाएँ। दोनों को हम
अब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास है देखो v अपॉन वी डैश, यानी गोले के आयतन को हमने बेलन के आयतन से डिवाइड किया है, भाग दिया है। तो क्या मिलेगा हमें 4/3 पाई आर क्यूब बटे 2 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पाई आर क्यूब से पाई आर क्यूब कट गया और 2 से भी ये कट जाएगा और यहाँ पर आएगा 2/3। वी डैश ऊपर जाएगा तो v इज इक्वल टू 2/3 वी डैश, यानी v जो कि गोले का आयतन है ये v डैश यानी बेलन का आयतन का 2/3 है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, और अब हमारे पास है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर, ये क्वेश्चंस हम इसमें करेंगे। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है, एक गर्म पानी के हीटिंग सिस्टम में 28 मीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर व्यास का एक बेलनाकार पाइप है। तो इस निकाय में जो भी पूरा सिस्टम है उसमें कुल रेडिएटिंग जो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है यानी विकर्णित, यानी ये जो वक्र वाला पोर्शन है, ठीक है ना, क्योंकि गर्मी जो है वो इस वाले हिस्से से निकलेगी, इधर उधर वालों से नहीं। तो हमें इसका वक्र पृष्ठ बेसिकली हमें ज्ञात करना है, कहने का ये मतलब है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है, ये लंबाई है। तो लंबाई यहाँ पर जो है ये काम करती है हाइट का, एच का जो फॉर्मूला होता है ना 2 पाई आर एच, इसमें या यहाँ पर जो ये फॉर्मूला होता है इसमें जो एच है वो एक किस्म से अब यहाँ पे जो एल है वही एच का काम करेगा जो कि है 28 मीटर, ठीक है। अब जो इसका रेडियस है त्रिज्या वो क्या है, तो व्यास का हाफ करेंगे हम, लेकिन ध्यान रखना ये सेंटीमीटर है। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 10⁻⁻² कर देंगे, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया है। तो आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको ये नहीं समझ आए तो एक काम करो 100 से डिवाइड कर दो। अब तो ठीक है ना, जो भी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आता है वो करना। अब हमें ज्ञात करना है क्या फाइंड करना है, हमें इसका वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। वक्र पृष्ठ यानी 2 पाई आर एच। तो देखो सिंपली हम लगाते हैं, तो जो इसका वक्र पृष्ठ है 22/7 इंटू आर, रेडियस है 5/200 और एच हाइट है 28। अब ये सिंप्लीफाई करके आएगा, देखो 2 से ये कटेगा और ये आएगा 100, इससे ये गया 7 चौको 28 4, अच्छा ये 5 से ही कटा 20 और ये 10, ये है 11, 11 चौको 44, 44 डिवाइडेड बाई 10 और ये हो जाएगा 4.4 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। देखो यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर और ये है 231, ठीक है। इसके बाद दूसरी कंडीशन है कि जो वक्र पृष्ठ है वो संपूर्ण पृष्ठ का 2/3 है। तो वक्र पृष्ठ जो दिया है, यानी जो वक्र पृष्ठ इसका है वो है 2/3 गुणा संपूर्ण पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ जो है ये होता है 2 पाई आर एच और संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर एच प्लस आर। तो यहाँ पे 2 पाई आर हुआ कैंसिल और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3h इज इक्वल टू 2h प्लस 2r। 2h जब इधर जाएगा तो h इज इक्वल टू 2r बचा यहाँ पे, ठीक है। ये क्लियर हो गया। ये हम यहाँ रखेंगे तो इससे हमें मिल जाएगा, देखो
2 पाई r, h की जगह पे हमें रखना है 2r प्लस r इज इक्वल टू 231। तो 2 पाई r, 2r प्लस r यानी 3r, ये हुआ। तो यहाँ पे ये हुआ आर स्क्वायर 231 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22 इंटू 3, है ना। 2 नीचे आया, 22 नीचे आया, 3 नीचे आया, ये सब सही है। चलो अब ये 11 से कटेगा, तो 11 दूने 22, 11 कम 11, 11 दूने 22, तो ये 3 से भी कटेगा, 3 सते 21, 7 सते 49, 49/4, और r आ जाएगा 7/2 यानी 3.5। सब सेंटीमीटर में है हिसाब किताब, तो ये सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर है। ओके, अब हमारे पास है ये क्वेश्चन नंबर 3। एक लंबवृत्तीय बेलन केवल r त्रिज्या के एक गोले को घेरता है, यानी ये इतना बड़ा है कि बस इस गोले को कवर करता है। तो ज्ञात कीजिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये तो बड़ा आसान है, क्यों? क्योंकि जो गोला है उसकी त्रिज्या r दी है, तो ये तो हम सीधा लिख देते हैं, ये है 4 पाई r स्क्वायर। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये होता है 2 पाई, वक्र पृष्ठ ध्यान रखना, संपूर्ण है वक्र पृष्ठ, तो ये 2 पाई आर एच होता है। 2 पाई आर तो ठीक है, इसकी हाइट क्या है? तो आप देख सकते हैं बेलन की जो हाइट है वो गोले का व्यास है, यानी 2r। और ध्यान रखना एक और बात, ये फिगर यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन आपके पास एग्जाम में कोई ज़रूरी नहीं कि फिगर मिले। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत चांसेस है कि फिगर नहीं आपके पास होगा, तो फिगर इसका इस प्रकार से बनेगा, ये ध्यान आप रखना, ठीक है। तो अगर कोई बेलन जो है गोले को जस्ट घेरता है, बस इतना ही बड़ा है कि केवल इसको पूरा घेर लेता है, तो इस प्रकार से बनेगा, जिसकी हाइट होगी 2r। त्रिज्याएं दोनों की सेम है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 दूने 4 पाई r स्क्वायर। ओके, इंटरेस्टिंगली दोनों बराबर आ गए हैं, तो दोनों में अनुपात क्या है? तो वो हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, सब कट के 1/1 आ गया, तो अनुपात है 1:1। क्लियर? ओके, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। एक दुकानदार के पास 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोलाकार लड्डू है, बड़ा लड्डू है। अब इस लड्डू से, अब ये तो एक बड़ा लड्डू बनाया गया, लेकिन अगर बड़ा लड्डू नहीं बनाते और उतनी ही सामग्री से हम छोटे छोटे लड्डू बनाते, तो 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो कितने लड्डू बनाए जा सकते थे? यानी जो छोटे छोटे लड्डू हैं वो कितने बनाए जा सकते थे, ये क्वेश्चन पूछा है। तो सीधी सी बात है कि इनका आयतन बराबर है, तो इसका आयतन निकालो, एक लड्डू का आयतन निकालो और उनको भाग दे दो। तो बड़े लड्डू का आयतन और इसको हम ले लेते हैं V1, ये है 4/3 पाई, और 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है ना, 5 का क्यूब। और एक काम करते हैं, इसको फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। छोटे लड्डू का आयतन इसको V2 ले लेते हैं, और ये हो जाएगा 4/3 पाई, और ये 2.5 का क्यूब है। क्यों? देखो आयतन का फॉर्मूला आप चाहो तो पहले लिख सकते हो कि गोले का आयतन ये है 4/3 पाई आर क्यूब। तो बस आर की जगह पे हमने रेडियस का जो दिया है क्वेश्चन में वही रखना है। तो लड्डुओं की संख्या क्या होगी? कुल छोटे लड्डुओं की संख्या, तो इसमें हम बड़े लड्डू का आयतन बटे छोटे लड्डू का आयतन, तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू पाई इंटू 5 का क्यूब। तो इसको आप चाहो तो 3 बार लिख सकते हो, 5 इंटू 5 इंटू 5, और 4/3 पाई
2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5, ठीक है ना, ये तो कट गया। और यहाँ पे आप जानते हैं कि 5 ढाई का डबल होता है, 2.5 का डबल, तो ये 2 दो बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा और ये 2 बार कटेगा, यानी टोटल 8 आ गया है, 8 लड्डू बनेंगे। ओके, तो इस प्रकार से क्या है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर हमारे पास एक त्रिज्यक खंड है, एक सेक्टर हम जिसे कहते हैं, पूरा सर्कल में से इतना कागज़ का टुकड़ा समझ लो कि ये काट दिया है, इसको मोड़ कर देखो, इसको और इसको मिला देते हैं मोड़ के, जिससे कि एक शंकु का आकार ये ले लेता है। तो आप जानते हैं ना, जैसे उनके पास भी कागज़ के टुकड़े होते हैं, जैसे चने बेचने वाले जो मसाला वगैरह डाल के चने बेचते हैं, तो उनके पास कागज़ के टुकड़े ऐसे होते हैं, वो घुमा के इसको एक कोन सा बना देते हैं। तो मैं कोन बना रहा हूँ, शंकु उल्टा बनेगा ये उनके हिसाब से, लेकिन इस क्वेश्चन में हम इस तरह से बनाएंगे इसको, ये आप समझ गए, ये एक यहाँ पर कोन बन गया है। अच्छा, अब आप यहाँ पे चीज़ें आप नोटिस करो, ये जो त्रिज्या है इस त्रिज्यक खंड की, यानी इस सेक्टर की जो त्रिज्या है, वो इसकी तिरछी ऊंचाई होगी, और जो ये चाप है, ये चाप इस आधार की परिधि होगी। तो आधार की परिधि क्या होती है, आप जानते हैं, 2πr, और ये चाप के बराबर है। और चाप की लंबाई कैसे निकालते हैं, चाप की लंबाई हम निकालते हैं, देखो ये आर में इसके हिसाब से ले रहा हूँ कि इसकी त्रिज्या आर है, ठीक है, ये इसकी ये तिरछी ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, हाइट का हमें पता नहीं है। तो यहाँ पे हमें निकालनी है, पहले तो ये त्रिज्या निकालो, फिर बहुत सारी चीज़ें इनकी निकल जाएंगी। तो जो परिधि है 2πr, ये, और चाप क्या होता है, θ/360 डिग्री इंटू 2π, और जो भी ये त्रिज्या, मैं इसको बड़ा आर नाम देता हूँ ताकि दोनों त्रिज्याएं अलग अलग हों। और ये जो एंगल है ये तो है 120 डिग्री अपॉन 360 इंटू 2π, और जो r है ये 9 है यहाँ पे, तो ये 3 कटा 3 3 9, और ये आ जाएगा 6π। तो परिधि जो है, पूरी परिधि इसकी 6π है, ध्यान रखना, लेकिन ये बराबर किसके है, 2πr के बराबर है ना। तो 2π से ये पाई से पाई कटा, और r आ जाएगा 3, इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर आ चुकी है। r हमें मिल चुका है, त्रिज्या इसकी, तिरछी ऊंचाई तो शुरू में ही मिल चुकी थी, हाइट भी हमें मिल जाएगी, और जो जो हमें ज्ञात करना है वो सब हमें एक एक करके मिल जाएगा। तो अब देखो पहला पार्ट इसका, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो L से रिप्रेजेंट करते हैं, ये 9 सेंटीमीटर है, ये तो सबसे पहले ही देख के निकल गया था। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, ये है आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या, ये निकल चुका है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब शंकु का आयतन ज्ञात करना है, तो आयतन ज्ञात करने के लिए हमें इसकी हाइट चाहिए, इसकी ऊंचाई कैसे मिलेगी, तो आप जानते हैं कि L² = h² + r², पाइथागोरस थ्योरम ना। तो h² क्या हो जाएगा, L² - r², L² यानी 9² - r² यानी 3², तो ये है 81 - 9 यानी 72, तो h² आ गया 72, लेकिन हाइट क्या होगी इसकी, √72। तो 72 का मतलब है कि ये कटेगा 2 गुणा 36 में, यानी 6√2 सेंटीमीटर। ये हाइट आई है, अभी ध्यान रखना, ये सब हम पहले ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस शंकु की तिरछी ऊंचाई, इस शंकु का रेडियस यानी त्रिज्या, और इस शंकु की हाइट, हमने तीनों ही चीज़ें निकाल दी हैं। उसके बाद पहले का आंसर ये है, तिरछी ऊंचाई ये है, आधार की त्रिज्या ये है, और शंकु का आयतन 1/3 πr²h, 1/3 इंटू पाई जो है, इसकी वैल्यू आप रख सकते हैं 22/7 या 3.14 जो भी है। r जो है ये 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, और h जो है वो 6√2 है,
तो ये कटा 3 दूने 6 और 22 गुणा 9 गुणा 2√2 बटे 7। तो यह आ जाएगा 9 दूने 18, 18 दूने 36 का 6 हासिल 3, 18 दूने 36 और 3 39√2/7 सेंटीमीटर क्यूब। और अब हमें इस शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जब हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे तो उसमें क्या क्या आएगा, यानी संपूर्ण पृष्ठ हम जिसे कहते हैं संपूर्ण पृष्ठ। तो इसमें आता है वक्र पृष्ठ यानी जो πr/l होता है, और फिर जो आधार है यानी πr²। अगर हम यहाँ पे πr कॉमन ले तो अंदर बचेगा l+r। पाई जो है आप चाहो तो पाई को पाई रहने दो या वैल्यू पुट कर सकते हैं। r है 3, l+l, ठीक है, l 9 है और l 9 है, r 3 है। तो ये हुआ 12, 12 36, ये आ गया 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इतना छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आप पाई की वैल्यू पुट करना चाहो तो कर सकते हो। ये है 22/7 और ये आ जाएगा 36 ने 72, 792/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हमारा आंसर है। ओके। 18 सेंटीमीटर व्यास के तांबे के गोले, एक गोला है कॉपर का, तांबे का, और उसकी हमने क्या बनानी है, क्या एक तार बनानी है। तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। यह है गोलाकार जिसकी त्रिज्या में कैपिटल R ले रहा हूँ और इसकी त्रिज्या में स्मॉल r ले रहा हूँ। तो यहाँ पर जो कैपिटल R है ये है, ध्यान रखना 18 सेंटीमीटर इसका व्यास है, त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, और इसकी जो रेडियस है ये है 4 मिलीमीटर इसका व्यास है, लेकिन त्रिज्या है 2 मिलीमीटर, हाफ हो जाएगी। 2 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर मतलब 10 से डिवाइड कर देंगे हम, सीधी सी बात है, 2/10 सेंटीमीटर हो जाएगा ये, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। हमारे पास अब जो है ये r है, ये r है, और बस हमें यहाँ पे इसकी लेंथ निकालनी है, लंबाई। तो लंबाई जो h होती है हमें वही निकालनी है, ठीक है ना। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या है कि इसका आयतन और इसका आयतन हम बराबर करते हैं, यानी तार का आयतन ये बराबर होना चाहिए गोले के आयतन के, मतलब होता है तभी तो इसी को मेल्ट करके इसी को गलाकर ये बनाया गया है, ये समझ लो आप। तार का आयतन, अब देखो ये तो बेलनाकार होता है तार, तो ये है πr²h, हमें h ज्ञात करना है। गोले का आयतन 4/3 πr³। अब यहाँ पे पाई से पाई कट गया है, ठीक है, और जो h है वो हमें निकालना है। तो 4r³/3r², और यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे इसकी, तो ये हो जाएगा 4, जो बड़ा आ रही है 5 है, कितना 9 है, ये 9 × 9 × 9/3 इंटू, और जो स्मॉल r है ये है 1/5, तो 1/5 × 1/5, ठीक है। 3 से ये कटा, 3 × 9, 5 × 5 ये ऊपर चला जाएगा, तो यह आएगा 4 × 9 × 9 × 3, 9 में 81, 81 243, 243, और ये 5 × 5 25 बन के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और ये देखो ये आ जाएगा 243 और 25 चक्को 100। इतना ध्यान रखना, ये जो आंसर है अभी तक सेंटीमीटर में है। अगर हम इसको डिवाइड करें 100 से, तो ये मीटर में आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली ये है 243 मीटर, ये हमारा आंसर है। ओके, और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत यूज़फुल लगा होगा और आपके आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा।
तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।